नए ओवर की शुरुआत की है, गेंद को उछाल दिया, क्षेत्र रक्षक पीछे जाते हुए, लेकिन मुश्किल कैच। यहां पे कोशिश अच्छी की थी, लेकिन क्रिकेट में जो संभावनाएं हैं उन्हें आपको सफलता में तब्दील करना होता है, तभी आप इस तरह के बड़े मैचेस में आपसे अपेक्षाएं भी यही होती हैं। और क्रिकेट इसी का नाम कि आप संभावनाओं को सफलता में तब्दील करें। फिलहाल एक मौका था, वो हाथ से जाता हुआ, कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की थी, और कभी कभी गेंद हाथ से चिपक सी जाती है, लेकिन इस दफा वैसा नहीं हुआ, इस मर्तबा वैसा नहीं हुआ। और इस बार धीमी गति की गेंद काफी स्लोअर वन से यहां पे फेंकते हुए, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट। और इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने बल्ले को गेंद की लाइन से अलग किया और जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। बिल्कुल समझ गए थे गेंद की प्रकृति को, गेंद टप्पा भरने के बाद बाहर की ओर निकलेगी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार इस गेंद को अच्छी गेंद, इस बार चकमा दिया, गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, और बैट की जो दिशा थी उससे ऐसा लग रहा था कि शायद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेलना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को चुके एक स्लिप कॉर्नर में अब क्षेत्र रक्षक को तैनात किया गया है किसी भी संभावित कैच के लिए। इस बार गति में परिवर्तन पिछली गेंद की तुलना में, और सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश भर कर दिया, बगैर किसी रन के गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का मौका नहीं, रनों की संख्या अभी स्थिर। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप की लाइन की गेंद बाहर थी। वाइड बॉल का इशारा, एक रन के सहारे रनों की संख्या अब 57 पर पहुंचते हुए 3 विकेट के नुकसान पर। पारी के 10वें ओवर का खेल प्रगति पर। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल की स्मृति में सरदार पटेल श्रद्धांजलि कप का आयोजन इस ऊर्जा स्टेडियम में किया जा रहा है। छात्र जनता दल यूनाइटेड बिहार और सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी का ये संयुक्त प्रयास और बढ़िया प्रयास, और निश्चित रूप से इस प्रयास में कई खिलाड़ियों की भलाई, कई खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि वो इस बेहतरीन मैदान पर उन्हें खेलने का अवसर मिला है। 10वें ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 57, 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 7 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। 60 balls to go, 51 runs are required. और आज प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा करेंगे। अब तक 7वें गेंदबाज होंगे कुंदन, जिन्हें गेंदबाजी की मोर्ची पर लगाया गया है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, अपने तरकश के हर तीर को आजमाने की कोशिश करते हुए कप्तान। थोड़ा सा अजीबोगरीब एक्शन में ओवर की शुरुआत, अच्छी गेंद यहाँ पे, और देखना है कि तरकश में जो तीर है, कौन सा तीर सही जगह पर निशाना साधता है। और कप्तान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हुए गेंदबाजी में परिवर्तन करा कर, ताकि कुछ विकेट्स निकाले जाएं। अगर इस वक्त 2-3 विकेट्स निकाल लेते हैं तो निश्चित रूप से मैच का पासा पलट सकता है, मैच किसी भी करवट ले सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन के सहारे रन संख्या अब 58 पर पहुंचती हुई 58, 3 विकेट्स के नुकसान पर। जबकि पारी के 11वें ओवर का खेल प्रगति पर, यहां से 50 रनों की और आवश्यकता।
पटना का ऊर्जा स्टेडियम। और इस बार इस गेंद को फ्लिक कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ। एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए वापस पलटते हुए, और पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या अब 60 पर पहुंचती हुई। अभी तक एसपीसीए ब्लू की टीम यानी बल्लेबाजी करने वाली की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई पड़ता हुआ, लेकिन अगर यहीं 1-2 विकेट्स मिल जाती है तो फिर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाएगा। कुंदन की गेंद और बहुत खराब गेंद, लेग स्टंप की लाइन के काफी बाहर, वो भी शॉट। इस तरह की गेंदों से बचना चाहिए किसी भी गेंदबाज को। वाइड बॉल के सहारे स्कोर 61 पे पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया। गेंद सीधे पहुंची हवाई मार्ग से बाउंड्री लाइन के बाहर, जोरदार छक्के के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर अब 67 पे पहुंचता हुआ। इस तरह की गेंदों से बचना चाहिए। आप बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करें, अपने फील्डिंग की जो संरचना आपने तैयार की है उस अनुरूप आपको गेंदबाजी करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि टीम और समय की यही मांग है। और गेंदबाज वही महानतम बनता है जो अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए ग्लेन मैग्रॉ, चमिंदा बास, वसीम अकरम, बकार यूनुस जैसे गेंदबाजों को महानतम गेंदबाजों में गिना जाता है। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, गेंद पहुंची है कवर के दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का मौका। कुछ गेंदबाजों का नाम इस कड़ी में छूट गया। शान पोलक, ब्रिटले भी काफी उपयोगी गेंदबाज थे। और स्पिनर्स की बात करें तो मुथैया, मुरलीधरन, शेन बॉर्न, अनिल कुंबले, डेनियल विटोरी, आप उनको भी नहीं भूल सकते। शक्लन मुश्ताक पाकिस्तान के उम्दा स्पिनर हुआ करते थे, और ये सभी टीम की जरूरत के हिसाब से मैच का रुख बदलने में माहिर थे। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेल दिया, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑफ को दिशा में। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, अब दूसरे रन के लिए वापस पलटते हुए। और काफी महंगा ओवर अब तक, 2 रनों की ओर बढ़ोतरी। और इन 2 रनों के साथ और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पंच कर दिया। गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अंत भला तो सब भला, आखिरी गेंद पर चौंकाता हुआ ओवर की समाप्ति। पारी के 11वें ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया है 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 17 रन इस ओवर से काफी महंगा ओवर कुंदन का समाप्त हुआ। यहां से सिर्फ 34 रनों की आवश्यकता 54 गेंदों में, और अब गेंद और रन के बीच बहुत बड़ा फासला आ चुका है। और परेशानी बढ़ती हुई एसपीसीए रेड की। और अगर ज्यादा देर ये दोनों बल्लेबाज विकेट्स पे टिकेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब बनते चले जाएंगे। संकट के काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं एसपीसीए रेड के ऊपर, लेकिन संकट के बादल छट सकते हैं। शर्त यही है कि उन्हें 2-3 सफलताएं प्राप्त करनी है, सही दिशा पर टप्पा डालकर बल्लेबाजों को छकाना होगा, और एक नई रणनीति के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। नवनिर्मित स्टैंड भव्य हुआ। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के स्टेडियम आपको दिखाई पड़ेंगे, या अब अगर आप भारत से बाहर चले जाएं तो वेस्ट इंडीज, जमैका, किंगस्टन जैसे स्टेडियम इसी तरह के दिखते हैं। धर्मशाला में हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे हैं, हालांकि अभी तक। और मौका पर गेंद को उछाल दिया, इस बार फंस गए जाल में।
जाल में फंसते हुए और इस तरह से एक विकेट की टॉनिक मिलते हुए चौथा झटका। क्या इस विकेट के पतन के बाद मैच का रुख बदलेगा, मैच का रुख पलटेगा, कहना मुश्किल। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अब सभी खिलाड़ी, सभी क्षेत्ररक्षक एक दूसरे को शाबाशियां प्रदान करते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए और गेंदबाज को बधाई देने वालों का तांता लगता हुआ। क्रिकेट के बिल्कुल अनुकूल मौसम, हल्की ठंडी हवा मैदान में चलते हुए इस मैदान की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर डीएवी स्कूल, हरा भरा मैदान, बहुत सुंदर संरचना, तकरीबन 5-6 साल पुराना यह स्टेडियम। और अब विकेट मिलने के बाद गेंदबाजों की शारीरिक भाषा बदल जाती है और थोड़ा सा प्रेशराइज करते हुए बल्लेबाजों को, और इस बार गेंद को निकाल दिया है। गेंद पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कुल स्कोर 78 पर पहुंचता हुआ 79, 78 for the loss of 4 wickets. Just 30 runs are needed from here. Good delivery, batsman just comes forward and played with a soft hand, and batsman went through for a comfortable single. One more into the total. Score moving on to 79, and this is the completion of the over number 12. So 12 over gone. The score is 79 for the loss of 4 wickets. नहीं सैंक्शन मेरे पास है, किसी मीटर का सैंक्शन है तो वहीं पावर होता है, वहीं से होता है। अदरवाइज यू कैन हैव ओडी। This is a nice place with good infrastructure as well as modern amenities for the players are available in this Urja Stadium. This is a turf pitch ground, and the pitch is squared of this City Urja Stadium. There are 5 pitches, and all the pitches are turf wickets.
and it is very pleasurable for any batsman or any cricket player to play on the turf ground. And this is a golden opportunity for all these players to sign out in their career. Organizing committee in the chairmanship of Krishna Patel had done a tremendous job by organizing this beautiful tournament. A fabulous tribute to Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. White signal coming from umpire Rajesh Ranjan, and score moving on to score moving on to 80. There is a need of 28 runs from here. Right arm over the wicket this time. Oh, good delivery. A steering down to the third man region. Batsman went through for a comfortable single. One more into the total. Score moving on to 81. Thunder of clapping from teammates to extol, to praise the stroke of the batsman. Not batsman, it is rather batter. Wide signal coming from umpire. Again wide delivery. 82. Mr. Extras are increasing. The score moving on to 82 for the loss of 4 wickets. This is the best way to tribute the icon of the nation. This time batsman must be very disappointed by not playing this shot. This was a golden opportunity for the batsman to hit the ball into the onside. He had the opportunity, but he completely missed it, and he must not be very satisfied with himself. The score is on 82 for the loss of 4 wickets. The chief guest will be Shri Umesh Singh Kushwaha, President of Janata Dal United Bihar. I would like to give a lot of thanks to organizing committee in the leadership of Krishna Patel, as well as Vice Chairman Manish Kumar, Secretary Anant Kumar, and General Secretary Komal Kumari, Ruchi Srivastav, Sandhya Kumari, and Chandan Kumar Chanchal. They all have contributed in the commencement of this prestigious cricket tournament. Repped on the pad, half-hearted appeal. Umpire was not interested. The score remains on 82 for the loss of 4 wickets. This is 30th over underway. 30th over is in progress, and SPCA Blue is chasing the target of 108 runs in 20 overs. Right arm over the wicket comes in, but this time batsman offered the stroke. Just a straight to the fielder into the long off region. Batsman went through for a comfortable single. One more into the total. Score moving on to 83 for the loss of 4 wickets. This is the completion of the over number 13. So after the completion of 13 overs, a score is 83 for the loss of 4 wickets. There is a need of 25 runs in 7 overs. Required run rate is not too high. Required run rate is just 3.5 run per over, but not exactly. Approximately it is 3.5 runs per over. 13 over gone, and the score is 83 for the loss of 4 wickets. And there is a need of some wickets for SPCA Green to return in this match, to change the face and facet of the match. Interesting battle, some change in the field placement by the bowler. A deep 5 leg on the fence, deep third man, backward point, a gully in position, cover, extra cover, no man in the sweeper cover region, long off on the fence,
widest mid on, deep mid wicket on the fence, and fine leg on the fence. No slip fielder is supporting the wicket keeper. Long bowling run up. Nitish, right arm over the wicket, crossing umpire Roshan bowls two. This time well cut it away, very well cut it away into the region of deep headband. Batsman went through for a comfortable single, one more into the total, using speed of the ball, and in the process batsman got a comfortable single, one more into the total. Score moving on to 84 now. Just 24 runs from here are needed to capture this match, to win this match, and to go into the next stage of this prestigious cricket tournament. The grand finale will be played on 15th of December, the passing day of immortal Sardar Vallabhbhai Patel. Flicked it away, nicely tucked it away into the region of backward square leg. Batsman went through for a comfortable single. They wanted to get the second run. They completed it now. They completed it very easily. And fumble coming from fielder into the backward square leg region. And in this way, batsman changed a single into a double. They got the opportunity and they never missed it. A score moving on to 86 now. 86 for the loss of 4 wickets. Just 22 runs are required from here. In a few minutes, the inaugural ceremony will take place. Good delivery, and umpire raised his finger. Ball taken outside the edge of the bat. Wicket keeper made no mistake. So wicket number 5th gone. Anything can happen in a game of cricket. You cannot predict anything in a game of this glorious uncertainties. So this is going to be an interesting battle between bat and ball. 5 wickets have gone, 5 wickets have down, and all the main batsmen, you can say, all the main batters, and now it is talenters that have come into the middle. The score is 86 for the loss of 5 wickets, 5 down to 86. Now from here 22 runs are required. Anything can happen. और अब बीच मैदान में दीपक पहुंचे हैं. देखना है कि दीपक कितनी उजाला इस पारी में भर पाते हैं, कितना प्रकाशित कर पाते हैं, क्या अपनी रोशनी से वो अपनी टीम को जीत की मंजिल तक ले जाते हैं या नहीं. उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी. 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर 22 रनों की और आवश्यकता. और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया. कोई रन बनाने का मौका नहीं. सुरक्षात्मक तरीके से खेल भर दिया था गेंद को. 22 रनों की और आवश्यकता. अभी स्कोर है 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर. आधी टीम वापस पवेलियन में. T20 क्रिकेट को स्टॉप स्टार्ट गेम भी कहा जाता है. और इस बार वाइड बॉल का इशारा. एक अतिरिक्त रन के सहारे रनों की संख्या पहुंची है 87 5 विकेट के नुकसान पर. 21 रनों की और आवश्यकता. और T20 के शुरुआत का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है. इंग्लैंड में जब काउंटी क्रिकेट चल रहा था तो एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि जो एक दिवसीय मुकाबले हैं उसके पहले 10 ओवर और बाद के 10 ओवर
को काफी पसंद किया जाता है। यानी यूं कहे तो दर्शक भी धूम धड़ाका पसंद करते हैं और इसी कारण से T20 क्रिकेट का इजाद हुआ था। पहले एक दिवसीय मैचों में देखा जाता था कि जो पहले 10 ओवर होते थे उसमें काफी धूम धड़ाका होता था और बाद के जो डेथ ओवर्स होते थे 40 के बाद, लेकिन बीच के जो 30 ओवर्स होते थे उसमें थोड़ी निरस्ता आती थी, बारे आराम से बैट्समैन खेला करते थे और इसी कारण से T20 का इजाद हुआ था। और पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और पहला विश्व कप कौन भूल सकता है जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर इस मुकाबले को जीता था। इस बार गेंद पहुंची है फाइन लेग की दिशा में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ अब रनों का पहिया छलांगे मारता हुआ बढ़कर पहुंच गया है 92 पर 92, सिर्फ 16 रनों की और आवश्यकता। 92, 5 विकेट के नुकसान पर 16 रनों की और आवश्यकता एसपीसीए ब्लू को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एसपीसीए रेड ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर्स में 107 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और अब एसपीसीए ब्लू की टीम 108 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई करारा जवाब देते हुए 92 तक पहुंच गई है 5 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल प्रगति पर। और इस बार और सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला बगैर किसी रन के। चौदहवें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 92 रन। 36 गेंदों का खेल बाकी है इस पारी में, यानी इस मुकाबले में, और 36 गेंदों में सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए एसपीसीए रेड की टीम को, एसपीसीए ब्लू की टीम को। और आज छत्तीसों में 36 डिलीवरीज, देयर इज ए नीड ऑफ 16 रन्स। और इस बार अगेन लेग स्टंप की लाइन के वाइड बॉल का इशारा, इससे बचने की आवश्यकता। और इस बार सुरक्षात्मक तरीके से बैट और पैड को साथ लेकर हल्के हाथों से गेंद को पुश किया बगैर किसी। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 94 पर 94 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार की गेंद, पटकी हुई गेंद को कलाइयों के सारे डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग के दिशा में 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। दूसरे रन की कोशिश, लेकिन देखा कि क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं, वो गेंद तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने इरादे को बदला और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 95 पे पहुंचती हुई। और हम उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस बार गेंद को ड्राइव किया ऑफ साइड में, बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 96 पर पहुंचता हुआ 96, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी के
15वें ओवर का खेल प्रगति पर। धीरे धीरे अब एसपीसीए ब्लू की टीम जीत के दरवाजे के करीब पहुंचती हुई, और इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, नीचे भी रही थी। स्ट्राइक करना चाहते थे, गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 12 रनों की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। कुल स्कोर 9-6, 5 विकेट के नुकसान पर। हम उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं, और निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति इन खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। और इस मैच के तुरंत बाद उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा आधिकारिक तौर पर। और इस बार अच्छी गेंद पर हाफ-हार्टेड अपील, विश्वास कम उत्साह ज्यादा। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर का खेल समाप्त हो गया, और 15 ओवर्स के बाद स्कोर है 96। जीतने के लिए 5 ओवर्स में 12 रनों की आवश्यकता इस मैच को। एसपीसीए रेड और ब्लू के बीच इस प्रतियोगिता का उद्घाटन छात्र जनता दल यू बिहार और सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी की संयुक्त कोशिश, और अच्छी कोशिश निश्चित रूप से कही जा सकती है। आयोजन अध्यक्ष कृष्णा पटेल निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उनके नेतृत्व में पूरी आयोजन समिति ने अच्छा काम किया इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने में। और लौह पुरुष, भारत रत्न, एक भारत के प्रणेता सरदार पटेल को एक सच्ची और बेहतरीन विनम्र श्रद्धांजलि। सरदार पटेल श्रद्धांजलि कप 2021 का आयोजन पटना के इस बेहतरीन ऊर्जा स्टेडियम में चलता हुआ ये पहला मैच, और 15 दिसंबर को प्रतियोगिता का विधिवत फाइनल मैच खेला जाएगा, जो सरदार पटेल का महाप्रयाण दिवस भी है। के साथ गेंद को निकाल दिया, गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे। थोड़ी सी शॉर्ट अप गेंद थी, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कमिट किया, सही पोजीशन में लाए, गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और गेंद एक टप्पे के खाने के बाद पहुंची सीमा रेखा के बाहर, पहुंची 4 रनों के लिए। और निश्चित रूप से इस तरह के स्ट्रोक से बल्लेबाज का आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है, और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला, बिल्कुल सही बल्लेबाज की सही निशानी। एक अच्छा बल्लेबाज इसी काम को अंजाम देता है। जैसे ही देखा कि पिछली गेंद पर उन्होंने चौका जरा है, अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को नियंत्रित किया, और आत्मनियंत्रण का होना बहुत आवश्यक किसी भी बल्लेबाज के लिए। इस बार इस तरह से चकमा दिया, पूरी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए गेंदबाज यहां पर हौसले पस्त कर दिए बल्लेबाज के। गेंद को कुछ ज्यादा नहीं समझ पाए, गेंद टर्न होकर उनके स्टंप्स में जाकर टकराई, और इस तरह से 6 विकेट का पतन। अभी तक हार नहीं मानी एसपीसीए रेड की टीम ने, और ये सही फैसला। और अंतिम दम तक कहा जाता है, जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक उम्मीद है, और उम्मीद की किरण को अभी तक जिंदा रखे हुए। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और वो अनिश्चितताएं अभी तक बरकरार है कि ये मुकाबला किस करवट बैठेगा। और 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर अब पुछल्ले बल्लेबाज आने हैं, जिनसे आप ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। हालांकि आजकल फटाफट क्रिकेट के इस दौर पे छोटे छोटे बल्लेबाज, यानी जिसे आप पुछल्ले बल्लेबाज कहते हैं, वो भी बड़े बड़े हिट्स लगाते देखे गए हैं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 100 for 6। अब शुभम बीच मैदान में पहुंचे हैं, और सिर्फ 8 रनों की आवश्यकता है एसपीसीए ब्लू की। गेंद बहुत इस पारी में बची है। और अब उम्मीदें अभी जिंदा हैं। अच्छी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बहुत साहस की बात है, ये बहुत गौरव की बात है, और सही मायनों में तो यूं कहे तो समय वसूल क्रिकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ। अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों का। अब खेल है तो एक टीम को तो हारना ही है, ये खेल का आवश्यक हिस्सा।
लेकिन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है खेल के तीनों कंपार्टमेंट्स में, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या क्षेत्र रक्षण हो, और सबसे बड़ा कंपार्टमेंट अनुशासन का। अब तक दोनों टीमों ने बहुत अनुशासित तरीके से अपने खेल का प्रदर्शन किया है। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की जाती हुई एक दीवार की तरह एक सीध रेखे में 3 क्षेत्ररक्षक। अच्छी बॉल यहाँ पे, बहुत अच्छी बॉल यहाँ पे, अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए। अच्छी गेंदबाजी, अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाजों को। विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए, इसके अलावा एक शॉट शिलिमिट ऑफ लगा के रखा है गेंदबाज ने, ताकि बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े, और अगर कोई मौका बने, गेंद अगर बल्ले से टकरा कर उछले तो उसे कैच में तब्दील किया जा सके। एक स्लिप में भी क्षेत्ररक्षक रखना चाहिए। जब आपकी गेंदें टर्न लेती हो तो एक स्लिप में क्षेत्ररक्षक का होना आवश्यक। और इस तरह से एक और विकेट। क्या ये 2 विकेट्स मैच में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा सरदर्द बढ़ा दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम का इस गेंदबाज ने। अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से, अपनी कातिलाना गेंदबाजी से, अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच के परिणाम पर गहरा असर छोड़ा है। हार जीत खेल का हिस्सा जरूर है, लेकिन तारीफ करनी होगी इस युवा गेंदबाज की। बिल्कुल सही जगह पर टप्पा डाला है, रन लेने के लिए, रन बनाने को विवश किया है, और अभी तक बाध्य किया है सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए। शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। आनंद अब बीच मैदान में पहुंचे हैं। आनंद बीच मैदान में पहुंचे हैं, और देखना है कि आनंद, जो विकेट गिरने का सिलसिला है, जो अचानक गिरना शुरू हुआ है, क्या उसको रोक पाते हैं। और अंतिम गेंद पर एक विकेट चटकाया गेंदबाज ने। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो गई थी। 16वें ओवर की समाप्ति के बाद पूरे 100 रन, 100 runs on the board for the loss of 7 wickets. 100 plus 7, just 8 runs are needed. Just 8 runs in 4 overs. 24 balls to go, just 7 runs are needed. And SPCA Red need just 3 wickets. Anything can happen in game of cricket. Cricket is a game of glorious uncertainties. A slip in position, supporting the wicket keeper. Deep backward point. In the onside, there is a backward square leg. There is a short mid wicket. Long on the fence. Right arm over the wicket. Slower one from bowler and batsman just placed it with a sharp hit. No run results. The score remains on 100 for the loss of 7 wickets. It is going to be interesting battle between bat and ball. And our spectators always aspire to see such kind of matches. Our spectators always aspire to be the witness of such kind of interesting matches. Close contest going on in this Urja Stadium in the very first match of this prestigious cricket. This time swept it away. Ball taken the edge of the bat and runs it down to the short third-man region. Batsman went through for a comfortable single, one more into the total score, moving on to 101. 101 for the loss of 7 wickets. Just 7 runs are needed. Just 7 runs are needed. Nothing can help apart from getting all the 3 wickets. A lot of balls are left. You have to get wickets if you like to win this match. 7 runs to win, 3 wickets needed. Close contest. Right arm over the wicket this time. Good delivery. Just compelled the batsman to play in the shape mode. No run rejects. A sit to the fielder. And no runs taken. 101 for the loss of 7 wickets. And after this match, the inaugural ceremony will take place. The chief guest will be Shri Umesh Singh Kushwaha, the president of Janata Dal United. By this time, swept it away. Very close flip. No chance for the fielder. Swept it away. Clinical sweep from the batsman. And a score moving on to 105 now. They are very close to the victory now. And they are just knocking the door of victory. A stupendous batting
just swept it away in a clinical manner, bisected the gap in the onside. An intelligent batting from this batsman. Just 3 runs needed. One team needs 3 runs. One team needs 3 wickets. Good delivery. Controlled himself. Very good batting. Very good batting. Controlling himself and controlling oneself is necessity in game of cricket. 105 for 7. Just 3 runs to win. No man at back but a square leg. Good delivery indeed, and appeal, but umpire is not interested. So over gone. 17 over completed. Score is 105 for the loss of 7 wickets. 3 overs to go. 3 runs are needed. SPCA Blue is in very commanding position. This morning, SPCA Red at the 100. सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता और देखना है कि मैच कितना जल्दी समाप्त होता है या फिर गेंदबाजी करने वाली टीम कुछ उलटफेर करेगी। उलटफेर क्रिकेट में बहुत होता है, इसीलिए क्रिकेट को महान निश्चितताओं का खेल कहा जाता है। सिर्फ निश्चितताओं का नहीं, महान निश्चितताओं का। नए ओवर की शुरुआत की जाती हुई इस उम्मीद के साथ विकेट चटकेंगे और अच्छी गेंद यहाँ पे। बल्लेबाज भी इसी ताक में कि शायद वो अतिरिक्त रनों से ही जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मुनासिब नहीं समझा गेंद को खेलना। आज इस मैच के बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। हम बना दिए हैं उनके मोबाइल से। ऑफ साइड में कुल 7 खिलाड़ी नजर आते हुए। हमको आप आ ही रहे थे, इसलिए हम ही उसको बोले कि वो आ ही रहे हैं। काफी आक्रामक फील्ड सेटिंग ऑफ साइड में, ताकि कोई भी क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाइन पे नहीं दिखता हुआ ऑफ साइड में, सिर्फ डीप थर्डमैन को छोड़कर। वहाँ ले लिए, बना दिए वीडियो 3-4 क्लिप बना। ऑन साइड में खिलाड़ी कोई भी क्षेत्ररक्षक अभी सीमा रेखा पर नहीं, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन पर क्षेत्ररक्षक। ऑन साइड में सिर्फ 2 खिलाड़ी, जबकि 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में। इसका मतलब गेंदबाजी का आक्रमण ऑफ स्टंप के आसपास रखते हुए गेंदबाज बेली रोड छोर से दौड़ना शुरू किया। अंपायर रोशन को पार किए, उनकी गेंद इस बार पटके हुए गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ दिया और इस तरह से 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली है एसपीसीए ब्लू की टीम ने। शानदार तरीके से सुखद एहसास उनकी टीम के लिए और एक विजयी चौका लगाते हुए बल्लेबाज, और इस तरह से एसपीसीए ब्लू की टीम ने इस मुकाबले को 3 विकेटों के अंतर से जीत लिया है और प्रतियोगिता के अगले चक्र में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। और अब अंपायर्स राजेश रंजन और रोशन कुमार मुकाबले को संपन्न कराने के बाद बीच मैदान से बाहर आते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को शाबाशी देते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, और यही क्रिकेट की अपनी एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है। और मैदान कर्मी तुरंत मैदान में अपनी चपलता दिखाते हुए काफी तेजी के साथ मैदान की तरफ प्रवेश करते हुए और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि अगला मुकाबला भी बहुत सुदृढ़ तरीके से इस मैदान पर संपन्न हो सके।
लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल श्रद्धांजलि कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2021, जिसे छात्र जनता दल यू बिहार और सरदार पटेल क्रिकेट एकेडमी के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया है इस ऊर्जा स्टेडियम में। और कृष्णा पटेल जो कि इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष हैं, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और उनके नेतृत्व में आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने काफी कड़ी मेहनत की है इस प्रतियोगिता को आयोजित करवाने में। वो सभी बधाई के पात्र हैं।